नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक के लिए संकल्प कुछ दिन पहले जारी कर दिया था और हाल ही में बिहार विद्यालय के लिए जो प्रारंभिक विद्यालय है उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने आपको प्रधान शिक्षक के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है और विज्ञापन के माध्यम से सारी बातों को क्लियर किया। चूंकि विज्ञापन लंबा है तो बहुत सारे शिक्षकों की क्वेरीज आई थी कि पासिंग मार्क्स सर क्या है। तो इस वीडियो में हम इस पासिंग मार्क्स को जानेंगे कि कितना पासिंग मार्क्स है, यूं कहें कि कितना आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, कितना परसेंटेज आप लाते हैं तो क्वालिफाई। बस यहाँ जानने की ज़रूरत यह है कि क्वालिफाई कर जाना प्रधान शिक्षक में नौकरी हो जाने की गारंटी नहीं होती है। क्वालिफाइंग आपने कर लिया तो आप मेरिट लिस्ट में जाने के लिए आप हैं। आप मेरिट लिस्ट जब तैयार होगा तो आपको वहाँ मेंशन किया जाएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो कितना होगा, कितना परसेंटेज है, तो यह जानने के लिए इस वीडियो में हम इस बातों को देखेंगे। अब बात आती है पासिंग मार्क्स की। तो पासिंग मार्क्स से जानकारी मिलती है कि पास करने से। तो पास करने की बात से आती है तो मैं आप सबको एक चीज़ खबर और धन्यवाद के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझ पे और इस चैनल पे भरोसा किया। हाल ही में जो ऑनगोइंग सक्षमता परीक्षा है, इस चैनल ने कमाल का प्रदर्शन किया है। मैं आपको बताऊं, मैं एक ही वीडियो को बताता हूं, एक वीडियो आपको दिखा बताता हूं। वीडियो तो कई सारे, बहुत सारे हैं। जिन लोगों ने भरोसा दिलाया, कई सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर एक एक वीडियो से 4-4, 10-10 प्रश्न आए हैं। जीएस में, सोशल साइंस में, साइंस की मैंने मात्र छठे क्लास का बस 6 से आपको 5 से 6 वीडियो डाला था। उस 5-6 वीडियो ने कमाल किया है। एक पॉलिटी का यहाँ मैंने लक्ष्मीकांत से एक वीडियो डाला है, उस एक वीडियो से 10 प्रश्न आए हैं सीधे। अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो जाके आप उसे देख सकते हैं। पॉलिटी का है, संवैधानिक विकास उस का शीर्षक है, आप जाके देखें, उससे 10 प्रश्न सीधे आए हैं। उसी तरह जो भी हिस्ट्री के प्रश्न है उससे सीधे प्रश्न आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी का धन्यवाद मुझ पे भरोसा करने के लिए, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, उस चैनल्स में मुझ पे रिलाई करना, भरोसा करना, आप सभी का धन्यवाद है। और जिन शिक्षकों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और इस चैनल ने जो कमाल दिखाया है तो आप मेरे साथ बने रहिए। मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप जाके प्रश्न, अगर आप देख के आए हैं और परीक्षा दे के आए हैं तो जाके वीडियो को देखिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा कि क्या है, कैसे है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं और देखते हैं। मेरा आपको धन्यवाद याद करना मेरा कर्तव्य था, मैंने आपका किया, और मेरी जिम्मेदारी है कि आपके लिए नए कंटेंट, प्रमाणिक कंटेंट, नए कंटेंट से ज़्यादा जरूरी है कि प्रमाणिक कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, उलूल जुलूल बातों में नहीं कहूँ। तो आइए जानते हैं कि इस पासिंग मार्क्स की क्या बातें हैं और क्या बीपीएससी कह रहा है। अब देखिए, हम सबको पता है कि जो ये बीपीएससी की जो प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा हो रही है, ये आपको 2.5 घंटे की हो रही है। प्रश्नों की संख्या 150 है और अंक आपको 150 है। यानी यूं कहें कि एक प्रश्न पे आपको 1 अंक मिल रहा है। अब जो ये 150 प्रश्न है, इसको उसने 2 भागों में बांटा है, 75-75, यानी समान अध्ययन और डीएलएड। क्योंकि इसको जानना जरूरी था, क्योंकि कुल मार्क्स हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कितने परसेंटेज पे है। तो अब यही देखिए है कि 150 आपको अंक का की परीक्षा होगी। क्लियर है। अब देखिए, कुछ और बातों को भी लगे हाथ जान लेते हैं। यह परीक्षा क्या होगा, वस्तुनिष्ठ और बहु वैकल्पिक हो गया, यानी एमसीक्यू मोड में होगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अभी जो हम लोग ने जाना भी, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और लिखित परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, हमको इससे मतलब है और हमको इससे मतलब है, क्योंकि इस वीडियो में जिस आप टॉपिक को जान रहे हैं, हमें उससे ही मतलब है। आइए देखते हैं, 150 नंबर का प्रश्न है, अंक हम है, तो क्या होगा। तो कहा न्यूनतम घातांक, जो बात कही गई है, यानी कहा गया है कि जो सरकारी प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प का ज्ञापांक 2374, यानी 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग एवं आपके उम्मीदवारों के लिए 36.5% यानी 36.5%, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
उसके बाद यहाँ कॉमा है, ध्यान रखिएगा, और महिलाओं तथा निःशक्त यानी दिव्यांग 32%, यानी सारी महिलाओं की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि पिछड़ा वर्ग और आपको जनरल के अलग अलग महिलाओं की, जी नहीं, यहाँ सारी महिलाओं की बात हो रही है। तो क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो बताया गया है यहाँ कि जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 36.5, आपको अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32, इतने परसेंट आएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो क्या मार्क्स बनता है? 150 को अगर हम बेस बना के देखते हैं तो आपको जनरल के लिए 40% में 60 मार्क्स अगर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 36.5 ये किसके लिए है? ये आपको बीसी के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। यानी अगर 36.5 देखें तो 54.75 है, यानी इसको राउंड ऑफ करें तो 55 नंबर से आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद है 34%, ये ईबीसी के लिए है। उसके बाद आता है 32%, यह एससी, एसटी, एससी, उसके बाद फीमेल। उसके बाद आते हैं दिव्यांग, इनके लिए 48 अगर नंबर वो ला देते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। यह क्वालिफाइंग का पूरा जो आपका जो स्ट्रक्चर है यही है। इसी अगर इतना मार्क्स अगर आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। बस यही है, ये वीडियो में हमने इतना ही जानना था तो हमने ये बात आपको बताई। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि इस YouTube के समुंदर में कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिसमें एक रीमेक एडुपाथ भी चैनल है जो काम की बातें करता है, ठोस बातें करता है और जो चीज़ें आवश्यक है वही लेके आता है। मैं बहुत जल्दी ही इस चैनल पे प्रधान शिक्षक के लिए सारा कंटेंट तैयार है मेरे पास। हर चीज़ जीएस के लिए हो, चाहे डीएलएड के लिए हो, चाहे बीएड के लिए हो, मैं प्रधानाध्यापक की भी बात कर रहा हूँ, सारे के सारे कंटेंट उपलब्ध है। मैं जल्दी ही उस सबको आपके लिए लेके आता हूँ और सबको पब्लिक करता हूँ। धन्यवाद सभी का। आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आइए और हमें कमेंट कीजिए और मेरा साहस बढ़ाइए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा समर्थन कीजिए। और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।